सस खान एक मोटी औरत थी जो अकेली एक अलग थलग मकान में रहती थी। इसका अपने बारे में ये ख्याल था कि वो एक अच्छी औरत है। वो अक्सर अपनी सहेलियों को बताती कि मैं बहुत मेहरबान हूँ, लेकिन खुद कहने से तो कभी कोई मेहरबान नहीं हो जाता। एक दिन एक आदमी ने मिसेस खान के घर के दरवाजे पे दस्तक दी। वो बहुत गरीब था, उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, वो बहुत परेशान हाल था। आदमी ने मिसेस चांद से खाने के लिए कुछ मांगा। मिसेस खान गुस्से से तुलमिलाती ही बाहर निकली और ये कहते हुए इस गरीब आदमी पर बरस पड़ी, जाओ दफ हो जाओ, मेरे पास तुम्हें खुलाने को कुछ नहीं, अगर इतने ही भूखे हो तो खुद मेहनत करो और खाओ। ये कहकर इसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वो गरीब आदमी बंद दरवाजे को हसरत से देखता रह गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मिसेस खान ने अंदर जाकर अपने लिए चाय का एक गर्म कप तैयार किया और मज़े ले लेकर पीती रही। गरीब आदमी सड़क के किनारे चलता हुआ एक दूसरे मकान पर पहुंचा जहां मिसेस बशीर रहती थी। जो ही मिसेस बशीर की नज़र इस गरीब आदमी पर पड़ी वो इसकी हालत देखकर परेशान हो गई। मिसेस बशीर ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम थके हुए दिखाई देते हो और तुम्हें सर्दी भी लग रही है। आओ अंदर आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ। अगरचे मेरे पास कोई चाय वगैरह नहीं है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक रोटी और 3 खूबसूरत सेब हैं। एक सेब मैं खा लेती हूँ और 2 तुम खा लो। वो आदमी इस औरत के घर के अंदर गया और बैठ गया। थोड़ी देर तक इन दोनों ने बातें की, फिर मिसेस बशीर और इस आदमी ने मिलकर रोटी और सेब खाए। तब वो आदमी खड़ा हो गया और मिसेस बशीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, अपने मुझ पर बड़ा एहसान किया, लिहाजा सूरज गुरूब होते वक्त अब जो काम शुरू करेंगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। फिर इस आदमी ने दोबारा खातून का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह हाफिज कहता हुआ वहां से चला गया। मिसेस बशीर सोचने लगी कि इस आदमी ने किया अजीब व गरीब बात कही कि जो काम तुम सूरज गुरूब होने के वक्त शुरू करोगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। वो सोच में पड़ गई कि इस बात से इसकी क्या मुराद है। फिर मिसेस बशीर को मेज पर एक सेब रखा हुआ दिखाई दिया। वो खुद से कहने लगी, बेचारे ने सिर्फ एक सेब खाया है, जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो दोनों खाए। क्यों ना मैं इस बचे हुए सेब को टोकरी में रख दूं। उसने वो सेब उठाया और बड़ी टोकरी में डाल दिया। फिर उसने मुड़ कर देखा तो एक और खूबसूरत सा सेब मेज पर रखा हुआ दिखाई दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है, मैंने टोकरी में सेब डाल दिया था, मगर ये फिर कहाँ से आ गया। उसने वो सेब उठाकर फिर टोकरी में डाल दिया और मुतमईन हो गई, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसे मेज पर एक और सेब रखा नजर आया। जब वो सेब टोकरी में डालती तो उसे मेज पर एक और मिल जाता। अब मिसेस बशीर समझ गई कि इस आदमी की बात का मतलब किया था। वो टोकरी में सेब डालती रही यहाँ तक कि चांद निकल आया और फिर मेज पर कोई सेब नजर न आया। अब उसकी टोकरी सेबों से भर चुकी थी। दूसरे दिन उसने वो सेबों से भरी टोकरी बाजार में जाकर बेच दी। इस तरह उसके पास बहुत सी रकम आ गई। मिसेस बशीर की साहली मिसेस खान, जिसने इस गरीब को धक्के देकर निकाल दिया था, उसने जब मिसेस बशीर की सेबों भरी टोकरी देखी तो हैरत से इसकी आंखें खिल गईं। उसने मिसेस बशीर से पूछा, ये तमाम सेब तुमने कहाँ से लिए हैं? तुम्हारे घर में तो सेब का कोई दरख्त भी नहीं है। मिसेस बशीर ने इसे पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह इसने इस गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी और सेब दिए थे और किस तरह इसने शुक्रिया अदा किया। मिसेस खान ने मिसेस बशीर से तो कुछ न कहा, लेकिन अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब की बार वो बूढ़ा आएगा तो उसको खूब खिलाऊंगी, खूब पिलाऊंगी। अगले दिन वो बूढ़ा दोबारा आया। मिसेस खान उसको देखकर खुशी से फूली न समाई। उसने बूढ़े आदमी से दरख्वास्त की, मेहरबानी करके मेरे घर के अंदर आए, मैं आपकी खातिर मुदारात करूंगी। बूढ़ा घर के अंदर आ गया। मिसेस खान ने इसे पीने के लिए चाय और खाने के लिए बहुत से केक दिए। बूढ़े आदमी ने बहुत से केक खाए और बहुत सी चाय पी। तब वो खड़ा हो गया और मिसेस खान का शुक्रिया अदा किया।
مسز خان غور سے وہ باتیں سننے کے انتظار میں تھی جن کے بعد اسے اپنی من پسند چیز ڈھیروں مل سکتی تھی۔ پھر بوڑھا آدمی بولا، سورج ڈوبنے کے وقت جو کام تم شروع کرو گی وہ چاند نکلنے تک کرتی رہو گی۔ یہ کہنے کے بعد بوڑھے نے اللہ حافظ کہا اور چلا گیا۔ چونکہ مسز خان کے ذہن میں تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت اسے کیا کرنا ہے، اس لیے اس نے 1 شلنگ کا سکہ میز پر رکھا اور کہا، جب سورج غروب ہونا شروع ہوگا تو میں شلنگ اٹھا کر بیگ میں رکھوں گی اور پھر چاند کے نکلنے تک سکے الفاٹیتی اور بیگ میں ڈالتی رہوں گی جبکہ آج رات چاند دیر سے نکلے گا۔ اس طرح صبح سے پہلے میں بہت دولت مند ہو جاؤں گی۔ آخر سورج غروب ہونے لگا اور وہ وقت پہنچا جس کا مسز خان کو بے چینی سے انتظار تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہی تھا کہ مسز خان بے دھیانی میں تیزی سے مڑی، جس کے نتیجے میں وہ میز پر رکھے ہوئے چائے سے بھرے برتن سے ٹکرا گئی اور چائے فرش پر گر کر بہنے لگی۔ اس نے جلدی سے کپڑا لیا اور فرش صاف کرنے لگی۔ جب وہ یہ کر رہی تھی تو اس وقت سورج غروب ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بیچاری فرش صاف کرتی رہی یہاں تک کہ چاند نکل آیا، اور اس رات چاند دیر سے نکلا تھا۔ چونکہ اس نے لالچ کی خاطر بوڑھے کی مدد کی تھی، اس لیے اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ سچ کہتے ہیں، لالچ بری بلا ہے۔